हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो रेन इंडस्ट्रीज़ मैंने ये फर्स्ट टाइम लिया है कंपनी, और इसको ट्रेडिंग पर्पस से लिया है। तो ट्रेडिंग पर्पस से क्यों लिया है ये मैं जस्ट बताऊंगा, और बाकी सारी चीज़ें फंडामेंटल और सारी चीज़ें हम देखने वाले इसके बिजनेस। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो ये जब शेयर मैंने लिया था तो सबसे पहले टेलीग्राम पे बताया था, तो टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े तो जुड़े, उससे आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगी कि मैं कौन सा शेयर बाय कर रहा हूँ, कौन सा शेयर एग्जिट कर रहा हूँ, जो कि फ्री है ऑल टाइम के लिए, ऑलवेज। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगने के बाद, जो कि फ्री है लाइफ टाइम के लिए। कोई कोर्स बेचा जाएगा नहीं जिससे आपको लूटने की यही नहीं है। ठीक है, तो लूटा जाने वाला नहीं है, आपको चांसेस ही नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंफॉर्मेशन कंप्लीटली देख लो कि कंपनी करती क्या है। कंपनी तो फिलहाल अच्छा है, इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो लार्जेस्ट कोल टार यहाँ पर देख सकते हो, जो जो लिखी है चीज़ें देख लो। लार्जेस्ट कोल टार डिस्टिलर इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और यहाँ पर क्रिएटिंग हर एक चीज़ अच्छी है इसकी। ठीक है, सस्टेनेबल, क्रिएटिंग सस्टेनेबल, वैल्यूएबल है, हाई ग्रोथ है। और यहाँ पर देखेंगे तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉन्ग्लोमेरेट है, यानी मिक्स इसका बिजनेस है। स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस अक्रॉस ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखो बड़ा बिजनेस नज़र आ रहा है। वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ कैल्सिन पेट्रोलियम कोक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कैल्शियम पेट्रोलियम कोक, जो एक यहाँ पर नीचे में दिखा देता हूँ। तो ये इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उसको ये प्रॉपरली पता रहेगा। और वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट है साउथ इंडिया के अंदर। ये वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, तो ये एक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ें, ये है कोल्ड टोन्स, ये जो बना रहे। ठीक है, जिसे कैल्सिन पेट्रोलियम कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो है टार, ठीक है, ये भी एक है। और यहाँ पर ये सीमेंट के अंदर भी है। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये कंपनी मेन करती है बिजनेस। इसकी सब्सिडरीज भी है, रेन कार्बन इनकॉर्पोरेशन ये, और यहाँ पर ये सीमेंट है, रेन सीमेंट लिमिटेड। तो ये दो कंपनीज इसके सब्सिडरीज है। तो इनका ये सोशल जो भी एक्टिविटीज़ करते हो उसके बारे में भी है। तो ये रेन इंडस्ट्रीज़ कंपनी का बिज़नेस हमने जान लिया, समझ लिया कि क्या है ये बिज़नेस, करती क्या है। और फिलहाल इसके फंडामेंटल भी जान लेते हैं। फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है, तो फंडामेंटली देखते हैं तो देखो 161 का फिलहाल भाव है, काफ़ी अच्छा है फिलहाल। तो भाव के हिसाब से मतलब जो 100-150 रुपये के शेयर खरीद सकते हो, 200 रुपये के शेयर खरीद सकते हो, उनके लिए अच्छा है। जो 1-2 रुपये के शेयर करते हो उनके लिए काफ़ी महंगा है ये शेयर। और 140 का यहाँ पर लो नज़र आ रहा है। तो जिस हिसाब से ये फ़िलहाल कंपनी सस्ते भाव पे मिल रही है, और 220 का हाई जाके आए हैं। ठीक है, वहाँ से गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने मिली है। तो ये चीज़ अभी भी मौका बन रहा है कि ये शेयर जो है 220 तक भी जाएगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। 5,400 करोड़ का कंपनी है फिलहाल, और स्टॉक का पी नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब कंपनी क्वार्टरली कुछ रिजल्ट इसके नेगेटिव रह सकते हैं। और अगर हम इस आर ओ देखेंगे तो वो भी ख़राब है। रिटर्न्स अच्छे जनरेट नहीं कर पाती कंपनी इक्विटी के ऊपर। और बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू इसके प्राइस से थोड़ा ज़्यादा है। तो बुक वैल्यू ठीक है, मतलब बुक वैल्यू में इसका वैल्यू अच्छा है। ठीक है, और डिविडेंड दे देती है, देखो कंपनी डिविडेंड दे देती है लगभग जीरो, आधा टके के आसपास आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और फेस वैल्यू कम है इसका 2 रुपये का। तो स्टॉक स्प्लिट होके 2 रुपये का फेस वैल्यू आया है। एक साल पहले देखेंगे तो एक साल से देखो स्टॉक काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाता है। तो ये ऐसे स्टॉक का जो चार्ट होता है, तो ये कम्प्लीटली मुझे ट्रेडिंग पर्पज़ से ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो एक साल में देखो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिला है। ये जस्ट अभी रिसेंटली काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, ये अभी अभी 200 के ऊपर गया था, वहाँ से ये गिरा है। तो ये इस तरीके का क्यों हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। और 3 साल में देखेंगे तो देखो 3 साल में 2021 से 146 से 261 गया, फिर वहाँ से गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा। तो ये ट्रेडिंग पर्पस से ही सही स्टॉक नज़र आता है।
5 साल की बात करते हैं तो देखो 5 साल में ये 100 रुपये का था, उससे नीचे ये 2020 में जब ये कोविड आ गया तो उसके अंदर इसका 53 का भाव हो गया था। फिर वहाँ से 53 से 261 हो गया, तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए। ठीक है। और अगर हम देखते 10 साल की बात करते हैं तो देखो 38 रुपीज़ या 29 रुपये का भी ये शेयर हुआ करता था, ये जस्ट 2015 या के टाइम पे। फिर ये इसके मल्टीबैगर अगर देखा जाए तो रिटर्न्स देख सकते हो, इसका हाईएस्ट देख सकते हो, लगभग 450 रुपये के आसपास ये शेयर का भाव हुआ करता था 2018 में। जब से इसमें फिर उसके बाद गिरावट आई, फिर वो थोड़ा बढ़ा, फिर गिरा, तो इसके ये सारी चीज़ें क्यों है, कैसे है, तो ये भी आगे हम देखते हैं। मैक्स देखते हैं तो मैक्स में देखेंगे तो 8 रुपये का शेयर हुआ करता था। 8 रुपये का शेयर यहाँ पर नज़र आएगा। 8 रुपये से काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न इसने दिए थे, फिर से मल्टीबैगर रिटर्न छीन लिए। तो यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें। तो पॉजिटिव इसका बुक वैल्यू है जो कि इसके करंट प्राइस से ज़्यादा है, अच्छा है। और नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो देखो इसका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी पर लोन ज़्यादा है और कंपनी प्रॉफिट प्रॉपर नहीं कर रही है या लोन चुका नहीं पा रही है, इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी, इस तरीके के इसके रिजल्ट है। और कंपनी के लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है, ये चीज़ भी ख़राब है कंपनी के अंदर। रिटर्न्स हमने देख लिए कि कंपनी रिटर्न जनरेट अच्छा नहीं कर पाती है। और पीयर कंपैरिजन में देखते हैं तो देखो ट्रेडिंग के अंदर इसको डाला गया है कंपैरिजन में, तो जिसके अंदर ये सारी कंपनीज है, अदानी है, रेडिंगटन है, सेलो है, तो ये सारे सबके बिजनेस अलग अलग है। ठीक है। तो ट्रेडिंग के रिलेटेड बिजनेस है, तो सबका अलग अलग बिजनेस, एग्जैक्ट सेम टू सेम बिजनेस नहीं है किसी का। और देखते हैं तो रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हो, 2020 में 2600 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, 2640। और अभी दिसंबर में 4101 करोड़ का कंपनी, यानी सेल्स में ग्रोथ अच्छा खासा देखने मिला। और 322 करोड़ का से प्रॉफिट कर रही थी 2020 में, अभी प्रॉफिट है नहीं, लॉस है। तो लॉस कैसे हुआ, तो पहले सबसे पहले कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए। 4000 करोड़ का सेल कर रही है, 4700 करोड़ का एक्सपेंस कर रही है, तो सबसे पहले 600 करोड़ का कंपनी का लॉस हो गया। ठीक है, माइनस में चला गया। फिर उसके बाद ये बाकी के खर्चे, इंटरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें देने के बाद ये 900 के ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पर टैक्स वगैरह देने के बाद ये 1000 के ऊपर हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से कंपनी ने लॉस किया। तो मेन चीज़ें है एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ गए, कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया, या कुछ ना कुछ ये चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से कंपनी लॉस करती है। तो एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे तो ही कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। ठीक है। तो इसके चार्ट्स क्वार्टरली देख लो, काफ़ी अच्छे नहीं नज़र आ रहे इसके फंडामेंटल। और ईयरली देखते हैं तो ईयरली देखो 2012 से सेल कर रही थी 5300 करोड़ का, अभी कर रही है 18000 करोड़ का। ठीक है। तो फिलहाल कंपनी का यहाँ पर दिसंबर टू दिसंबर बता रहा है, तो दिसंबर टू दिसंबर यहाँ पर देख सकते हो 5000 से 18000 हुआ सेल्स। और 465 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में चला गया, 796 करोड़ माइनस में, यानी 700-800 करोड़ माइनस में गया, जहाँ पर 400-450 का प्रॉफिट हो रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर भी वजह वही है। ठीक है। तो कंपनी का जो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 17,000 करोड़ का तो कंपनी ने एक्सपेंस किया है, जिसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा। फिर बाकी के जो भी खर्चे हैं यहाँ पर देख सकते हो, इंटरेस्ट गया या बाकी चीज़ें, देखो 800 करोड़ तो इंटरेस्ट ही है। ठीक है, ब्याज ही चुका रही है कंपनी, बाकी के ये अदर इनकम, या उसके बाद यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन भी काटा, तो ये सारी चीज़ें जाने के बाद टैक्स भी कटा। ठीक है। तो ये सब जाने के बाद कंपनी को लॉस हो रहा है लगभग 796 करोड़ का। तो ये यहाँ पर ये कंपनी लॉस मेकिंग है, इस वजह से भी शेयर गिरावट दिखा रहा है। और अगर हम देखते हैं स्टॉक का CAGR, तो आपको नज़र आएगा कंपनी 10 साल से 16% के रिटर्न दे रही थी, 5 साल से 9% सालाना रिटर्न दिया है, 3 साल से 3% दिया है, 1 साल में 1%।
तो यहाँ पर कोई खास रिटर्न दिए नहीं, जस्ट 10 साल के रिटर्न ठीक ठाक है 16%। और बैलेंस शीट देखते हो तो यहाँ पर नज़र आएगा आपको कि कंपनी का रिजर्व 7,200 करोड़ है, तो और लोन कंपनी पर 8,600 करोड़ है, यानी कंपनी का लोन इसके रिजर्व से भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर ओवर लोन है, ज़्यादा डेट है, तो ये एक चीज़ ख़राब होती है। तो और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो तो देखो मेजॉरिटी शेयर अभी भी प्रमोटर के पास ही है। उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर इस पे भरोसा करते हैं, लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर ने शेयर्स बेचते भी आए हैं। यहाँ पर देख सकते हो 17, फिर 16, फिर यहाँ पर 12% हो गया। धीरे 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 बेचते हुए आ रहे हैं, तो ये भी चीज़ है। और कंपनी का यहाँ पर देख सकते हो डीएस देख सकते हो, डीएस का यहाँ पर लगभग कम ही है, डीएस ने थोड़ा सा बढ़ाया है। गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करती है, और पब्लिक ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, पब्लिक ऐसे शेयर्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है जहाँ पर लॉस ज़्यादा हो सकते हैं, लालच में आके करती है। ठीक है, तो फिलहाल हमने तो ट्रेडिंग पर्पज़ से किया हुआ है, तो ट्रेड ही करेंगे। लॉन्ग टर्म करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके फंडामेंटल जब ठीक हो जाएंगे तब मैं लॉन्ग भी कर दूंगा, बट फिलहाल तो मुझे अभी ये ट्रेडिंग पर्पज़ से ही सही लग रहा है शेयर। तो जब भी इसमें से जितना भी प्रॉफिट होगा, जितने प्रतिशत का होगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो कि फ्री है हमेशा के लिए, इसमें कोई आपको कोर्स नहीं बेचा जाएगा ज़बरदस्ती का। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।